हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। मैं विजया आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के साथ एक रियल स्टोरी, हॉरर स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मेरी ही कॉलोनी में हुई थी ये घटना। तो मैं आपको वही स्टोरी आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ही डरावनी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो सुनने और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत छोटी थी, और छोटी मतलब मैं कम से कम बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं थी। एक्चुअली मैं नाइन्थ या टेंथ, नाइन्थ में होगी। तो नाइन्थ में थी, तो मेरी गली में मतलब मेरी कॉलोनी में एक हस्बैंड वाइफ रहते थे दोनों। तो वो जो हस्बैंड वाइफ थे ना, उन दोनों का एक दूसरे से वो दोनों बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और प्यार करते थे। और जो उनकी वाइफ जो है ना, तो दिमाग से थोड़ी मतलब समझो आप, तो वैसी थी वाइफ उनकी। और बहुत दिनों तक मतलब 4 साल शादी को हो चुके थे, और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अचानक से वो जो आदमी है, उनकी वाइफ जो है वो बीमार हो गए अचानक से। तो हॉस्पिटल में 1-1.5 महीना उनको हॉस्पिटल में रखा, फिर भी वो ठीक नहीं हुए। पता नहीं उनको क्या बीमारी थी या कुछ प्रॉब्लम था, ये तो मुझे नहीं पता है। लेकिन अचानक उनकी डेथ हो गई, वो मर गए। और जो उनके हस्बैंड जो थे, मतलब वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और वो उनकी डेथ हो गई, हॉस्पिटल में ही उनकी डेथ हो गई। और जो उनके हस्बैंड थे ना, वो घर पे मतलब वो मर जाने के बाद 1 महीना वो इतने डिप्रेशन में चले गए, बहुत टेंशन में रहते थे, बहुत किसी से बात नहीं करते थे, किसी से ज़्यादा मतलब खाना भी नहीं खाते थे। ना अपनी बहन से बात करते थे, ना अपनी माँ से, ना भाई से, किसी से वो बात नहीं करते थे। वो अपने ही ख्यालों में मतलब खोए हुए रहते थे, जैसे कि किसी सोच में डूबे हो ऐसे। तो 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 2.5 महीना भी हो गया। और 2.5 महीना होने के बाद वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो इसी वजह से शायद बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते थे उनकी वाइफ चले जाने के बाद। तो 2.5 महीने के बाद अचानक से दोपहर में मतलब अभी हमारे जस्ट हम लोग के मतलब हम लोग के घर के बाजू से गए थे, और आधे घंटे के बाद वो न्यूज़ सुना, मतलब वो सुनने में आ गया कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो आगे स्टोरी लास्ट तक ज़रूर देखना। तो उनको जो है वो घर में सोए हुए थे, और पता नहीं उनके दिमाग में क्या आ गया क्या नहीं आ गया, उनको ही मालूम है। और उसके बाद सोच अचानक से उनके हाथ में छुरी थी, या फिर शायद घर में ही छुरी थी, पता नहीं उतना मुझे। लेकिन उन्होंने अपना गला छुरी से काट दिया। और फ्रेंड्स, ये सारे मोहल्ले वालों को सब पता चल गया। तो सारे मोहल्ले वाले देखने के लिए चले गए, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। एक्चुअली उन्होंने अपना गला काट दिया था इतना बहुत बुरी तरीके से काट दिया था। अपने हाथ से चाकू से गला कोई कैसे काट सकता है, ये सोचने वाली बात है सीरियसली। और मैं भी छोटी थी, तो मेरे इतना कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं देखने के लिए चली गई, और चली जाने के बाद जैसे मैं उनको देखी ना, उनका गला पूरा मतलब अलग हो गया था। और पूरे घर में इतना खून कि बहुत ज़्यादा खून। और फिर वहाँ से मुझे मतलब मेरा बड़ा भाई वहीं पे था, तो मुझे चिल्लाया और मुझे बोला, तू यहाँ पे क्यों आई है, तू घर पे जा। तो मैं वहाँ से घर पे चली आई, ताकि मेरा भाई मुझे चिल्ला रहा था इसके लिए। और मेरी उतनी समझ में नहीं आया कि जाना नहीं चाहिए वहाँ पे, तो मैं चली गई। और जैसे ही मैं घर पे आई, मेरे दिमाग से वो चीज़ जा ही नहीं रही थी। जब मैंने देखा था, तो दिन रात मेरे दिमाग में, मेरी आंखों के सामने वही चीज़ थी। फिर वो दिन चला गया, बहुत सारे लोग आए, उनकी मतलब अंतिम संस्कार वगैरह सब कुछ हो गया। और दूसरे दिन मैं बाहर खेल रही थी। तो मेरे घर के बाजू में ही उनका घर था। तो इतना चिल्लाने का आवाज़ आया मुझे, पता नहीं ऐसे मतलब बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। तब मुझे लगा ऐसे ही कोई शायद कोई होगा, चिल्ला रहा होगा, कोई बच्चा होगा, खेल रहे होंगे तो चिल्ला रहे होगा, ऐसे मैंने ऐसे सोच रखा था। और रात को जब 11:30 हो गए थे, और मैं गैलरी में खड़ी थी, और मेरी मम्मी वगैरह, हम लोग खाना देर से खाते थे, मेरे पापा लेट आते थे, तो हम लोग भी लेट ही सोते थे। तो 11:30 बज गए थे, और मैं
ग्रिल में खड़ी हुई थी बालकनी में, और उसके बाद जैसे देखी ना वो मुझे सामने दिखे, सीरियसली गाइस वो मुझे सामने दिखे, और मुझे ऐसे लगा कि कल तो ये मर चुके हैं और आज मुझे ऐसे कैसे दिखने लगे हैं। तो फिर मैं घर में आ गई, और घर में आने के बाद जो मेरी खिड़की थी तो वो खुली थी, और रात को सोने के टाइम पे मैं जैसे ही खिड़की में देखती थी ऐसा लगता था मुझे कि जैसे कोई खड़ा है, जैसे कोई खड़ा है। मेरे दिमाग में इतना उनका डर बैठा हुआ था, और वो सीरियसली वो सबको दिखने लगे थे। उनके घर में बोलते हैं जो फांसी लगा के मरते हैं या अपना खुद अपनी जान देते हैं वो जल्दी ऊपर नहीं जाते हैं। तो वही हो गया था उनके, वो अपने ही घर में अपनी बहन को दिखते थे, अपने भाई को दिखते थे, अपनी माँ को दिखते थे, लेकिन कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दी उन्होंने, मतलब कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दी या कभी किसी को डराया नहीं। लेकिन ये जो मतलब जो मामा थे, हम लोग उनको मामा ही बोलते थे, तो ये जो मामा थे ना वो सीरियसली वो मरने से पहले भी बहुत अच्छे थे, और जब वो मर गए मुझे दिखे 2-3 बार दिखे। उसके बाद मेरी मम्मी को बताया, उसके बाद जो भी नज़र वज़र जो भी उतारनी रहती है वो मेरी मम्मी ने मेरी उतार दी, और उसके बाद मुझे वो दिखे तो कुछ नहीं। लेकिन आज भी उस घर में उनकी आत्मा रहती है, और आज भी उनके घर में वो आत्मा रहती है। लेकिन अभी उनको जो भाई है वो भाई वगैरह जो भी है वहाँ पे उन्होंने कुछ पूजा पाठ करके वहाँ पे एक मतलब घर वर बनवाया है, तो वहीं पे वो लोग रहते हैं। अभी फ़िलहाल इतना तो मुझे पता नहीं कि अभी है कि नहीं, लेकिन ये जो स्टोरी है वो रियल वाली स्टोरी है, और अब ये स्टोरी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आ गई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट, और साथ ही शेयर करना ना भूलें प्लीज़। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।